हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संध्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं जनरल हिंदी पढ़ रही थी, तो उसमें कुछ क्वेश्चन सकर्मक अकर्मक क्रिया के बारे में थे और कुछ मैंने देखा कि तद्भव तत्सम के बारे में थे। तो मैंने सोचा कि ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकती हूँ कि ये चीज़ें भी हमारे जनरल हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में जो हिंदी होगी उसमें इंक्लूड हो सकती हैं, क्वेश्चन से बन सकते हैं। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। शॉर्ट ट्रिक है, जैसे मैंने पढ़ा हुआ है वैसे मैं आपको भी बता रही हूँ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप प्लीज़ वॉच आउट करिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बता दूँ कि एग्ज़ाम हमारा बहुत ही ज़्यादा पास में है। आज 9 तारीख हो गई, 9 दिसंबर, और 13 दिसंबर से एग्ज़ाम है। तो इन इन कुछ दिनों के अंतर्गत आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से इन्हेंस कर लीजिए। जो टॉपिक कवर नहीं है 2-3 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी कवर कर लीजिए। और जनरल हिंदी और इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करिएगा, क्योंकि अगर हमारी लैंग्वेज सेक्शन नहीं क्वालिफ़ाई हुई तो हमारा आगे का पेपर चेक ही नहीं होना है, तो हमारी सारी मेहनत धरी की धरी रह जानी है, बेकार हो जाना है। तो इसलिए हमें अपना जनरल हिंदी एंड इंग्लिश और अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उस पे फोकस थोड़ा-थोड़ा देना ही है और उसको भी अच्छे से पढ़ना है। चलिए, हम टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे इस वीडियो में हम तद्भव तत्सम और सकर्मक अकर्मक को ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तद्भव को हम पढ़ते हैं। तद्भव क्या होता है? तद्भव संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो हिंदी में आने में ज्यों का त्यों रहते हैं, लिखे ज्यों का त्यों लिखे जाते हैं। इन द सेंस कि जैसे कोई भी वर्ड है, अग्नि, फॉर एग्जाम्पल अग्नि है, तो अग्नि को हिंदी में भी अग्नि हम पढ़ते हैं, संस्कृत में भी अग्नि पढ़ते हैं। जैसे वायु है, वायु को हम हिंदी में भी वायु पढ़ते हैं और संस्कृत में भी वायु पढ़ते हैं। जैसे माता पिता हुआ, माता पिता को हम संस्कृत में भी माता पिता पढ़ते हैं और हिंदी में भी पढ़ते हैं। प्रकाश, प्रकाश को भी हम संस्कृत में प्रकाश पढ़ते हैं और हिंदी में भी पढ़ते हैं। तो इसको हम चेंज नहीं करते हैं, प्रकाश का हम कोई भी वर्ड चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज़ इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही वर्ड पढ़ा जाता है। जैसे पत्र हुआ, पत्र को हम हिंदी या इंग्लिश दोनों में एक ही तरीके से पढ़ते हैं। सूर्य आदि, मतलब सूर्य को भी हम हिंदी में भी सूर्य ही पढ़ते हैं और संस्कृत में भी अगर हम पढ़ते हैं तो संस्कृत में भी हम हिंदी में पढ़ते हैं। अब ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ कि हम संस्कृत वर्ड को ज्यों का त्यों हिंदी में भी एज इट इज लिखते हैं, तो वही हमारा तत्सम हुआ। और तद्भव में हम देख लेते हैं कि जो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आने पर बदल जाते हैं इन द सेंस कि जैसे जैसे हस्त हुआ, हस्त मीन्स हाथ होता है ना, तो हिंदी में जो हो हाथ पढ़ा जाएगा, संस्कृत में हस्त पढ़ा जाएगा। जैसे उज्ज्वल हुआ, उज्ज्वल संस्कृत में उज्ज्वल लिखा जाता है और हिंदी में उजला बोलते हैं इसको। तो ये हमारी जो है तद्भव ये हुआ कि संस्कृत में जो हिंदी में आने में जो संस्कृत वर्ड बदल के दूसरा वर्ड हो जाता है वो हमारा तद्भव हुआ, और एज इट इज़ जो रहता है वो तत्सम हुआ। इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तत्सम हमारा वो हुआ जो हिंदी और संस्कृत का दोनों का सेम वर्ड हुआ, और तत्सम हमारा वो हुआ कि जो संस्कृत के वर्ड हिंदी में चेंज हो जाते हैं, वो तत्सम हुआ। इसकी ट्रिक हम देख लेते हैं। तद्भव में बा बोलते हैं, तद्भव में ब, जैसे बिजली, बिजली को तद्भव में हम ब से पढ़ते हैं, ब बिजली। और तत्सम में हम बिजली विद्युत पढ़ते हैं, विद्युत, विद्युत। और हिंदी में क्या बोलेंगे? बिजली। और जैसे तद्भव हुआ बादल, बादल। और हिंदी में क्या पढ़ते, संस्कृत में क्या क्या पढ़ते हैं उसको? वारिद, तत्सम है वारिद, वारिद। और हम तद्भव को वेदना पढ़ते हैं, वेदना। और उसको तत्सम में क्या पढ़ेंगे? वेदना। तो ये हमारा तद्भव तत्सम टॉपिक क्लियर हुआ। आपको अगर ना समझ आए फिर से वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। और कुछ वर्ड्स और हैं तत्सम में, जैसे व छ श, तद्भव में श बोलते हैं इसको। और री क्री त्री, आधा को रा बोलते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक सकर्मक और अकर्मक क्रिया पे। इसको पहचानने की ट्रिक हम क्या क्या देखते हैं। जिसके साथ कर्म जुड़ा रहता है उसे सकर्मक कहते हैं। जिसके साथ कर्म नहीं जुड़ा रहता है उसे अकर्मक कहते हैं। मतलब जिसके साथ कार्य होता रहता है वो सकर्मक है, जिसके साथ कार्य नहीं होता है वो अकर्मक है। अब दोनों क्रियाओं में क्या क्या हम ढूंढेंगे, दोनों क्रियाओं में कि कैसे पहचानेंगे कि ये सकर्मक है और ये अकर्मक है। तो सबसे पहले हम क्या खुद से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इस टॉपिक में क्या पूछा जा रहा है, किसे पूछा जा रहा है, किसको पूछा जा रहा है। ये 3 वर्ड्स हम लर्न करेंगे, क्या, किसे, किसको। इसी से ही हमारी सारी पहचान होगी कि ये क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। जैसे यदि
उत्तर मिले, मतलब क्या का उत्तर मिले, किसी का उत्तर मिले, किसको उत्तर मिले, तो वो क्रिया सकर्मक होगी। और यदि उत्तर ना मिले तो वो क्रिया अकर्मक होगी। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे राम फल खाता है, तो राम हम अपने से पूछेंगे राम क्या खाता है, तो आंसर आ रहा है फल। इट मीन्स ये सकर्मक क्रिया है। और दूसरा देख लेते हैं, जैसे राम खाता है, तो खुद से पूछेंगे राम क्या खाता है, तो यहाँ पे कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये क्रिया अकर्मक होगी। जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो इसमें हम खुद से पूछेंगे वह कहाँ जाता है, तो खुद से आंसर आएगा कि स्कूल जाता है, तो वो हमारा सकर्मक क्रिया होगी। और जैसे कहेंगे वह जाता है, तो खुद से पूछेंगे वो कहाँ जाता है, उसका कोई आंसर नहीं मिलेगा हमें, तो वो हो जाएगा अकर्मक क्रिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको सकर्मक, अकर्मक और तद्भव तत्सम समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपनी तैयारी को अच्छे से इन्हेंस करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा पैनिक ना होइए, जितना आपने पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवाइज करिए। और जनरल हिंदी और इंग्लिश को बिल्कुल भी, और अपनी रीजनल लैंग्वेज को भी बिल्कुल भी अवॉइड करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि पेपर डेफिनेटली हमारा सबसे पहला जो इसमें टायर 1 में भी जो एक तरीके से प्री हम समझ सकते हैं कि हमारा जो एक बैरियर है वो यही है, जनरल हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। इसमें हमें टीजीटी में 30 में 12 मार्क्स लाने हैं और पीजीटी में आउट ऑफ 20 में 8 मार्क्स लाने हैं। तो इसको अच्छे से फोकस करिएगा, पढ़िएगा और एक दो क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेंगे, खुद ही आपको आइडिया लग जाएगा और इसको दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बस इतना ही पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही लर्न हो जाने हैं। एक छोटा सा टॉपिक था, मुझे लगा कि आई होप आप लोग को भी इससे बेनिफिट मिलेगा, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।